Hello bachon, the question is from Principle of Communication and the question says a carrier frequency of 1 megahertz and peak value of 10 volt is amplitude modulated with a signal frequency of 10 kilohertz with peak value of 0.5 volt. Then the modulation index and the sideband frequencies respectively are. तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज। सो हमारा जो की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है, की कंसेप्ट में हमें क्या करना है, हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और हम इसका फॉर्मूला यूज करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे, और हमें क्या करना है, साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हम आगे देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा जो यहाँ पे गिवन है सबसे पहले वो क्या है, गिवन हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, कैरियर वेव इसको हम डिनोट करने हैं एफसी से, वो कितनी गिवन है 1 मेगा हर्ट्ज, और उसके बाद है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, कैरियर वेव इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसी से, ये हमारा कितना है 10 वोल्ट। अब हमारी जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू हमारी ये क्या है एम, ये किसकी है मॉड्यूलेटेड वेव की या मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, ये कितना दे रखा है 0.5 वोल्ट। और जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो हमारे पास कितनी है 10 किलो हर्ट्ज। ये हमारी, हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, एफ एम से। तो यहां से फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हमारा है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंडेक्स इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा ए एम डिवाइडेड बाय ए सी। और हमारा यहाँ पे ए एम की वैल्यू हमें पता है, ए सी की वैल्यू पता है, ए एम की वैल्यू हमारे पास 0.5 और ए सी की हमारे पास 10, तो ये हमारा बना 0.05। अब हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे, अब हम सेकंड वन पार्ट है वो क्या कैलकुलेट करेंगे, हम साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारी दो टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, एक है हमारी लोअर साइड बैंड, एक है हमारी लोअर साइड बैंड एलएसबी, और दूसरी है हमारी अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूएसबी से। तो जो हमारी एलएसबी है वो किसके इक्वल आएगी, एल एस बी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ एम, लेकिन जो हमारी यूएसबी अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल आएगी, एफ सी प्लस एफ एम। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एल एस बी और यूएसबी को। तो हमारे पास क्या है, जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी वो टोटल क्या होगी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज वो किसके इक्वल होगी, एलएसबी और यूएसबी की, मतलब कि एफसी प्लस माइनस एफएम, यही तो होगी। अब हमारे पास एफसी भी हमें पता है और एफएम भी हमें पता है। एफसी की वैल्यू हमारे पास है 1 मेगाहर्ट्ज और एफएम की हमारे पास है 10 किलो हर्ट्ज। तो अब हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हम, कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग एफएम किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज। तो हमारे पास ये है 10 किलो हर्ट्ज को अगर हम मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.010 मेगा हर्ट्ज। सो हमारे पास ये क्या है, एफ एम की वैल्यू है
तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज किसके इक्वल हो जाएगी 1 प्लस माइनस 0.010 मेगा हर्ट्ज। सो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 0.05 एंड 1 प्लस 0.010 मेगा हर्ट्ज, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।